मिडास, मूर्खों का राजा। बहुत पहले फ्रीगिया, जो अब तुर्की का हिस्सा है, में मिडास नाम का एक राजा था, जो एक अच्छा लेकिन बहुत मूर्ख व्यक्ति था। एक दिन स्थानीय किसानों को एक बूढ़ा सेटायर, एक दुष्ट जंगल की आत्मा, आधा मनुष्य आधा बकरा, ग्रामीण इलाकों में सोता हुआ मिला और वे उसे मिडास के पास ले गए। सिलिनस नाम का सेटायर नशे में था और किसानों ने उसे भटकने से रोकने के लिए फूलों की जंजीरों से बांध दिया था। दयालु किसान नींद का ख्याल रखते हैं। M1 मिडास शराब और दावत के देवता डायोनिसस का एक वफादार अनुयायी था और वह जानता था कि सिलिनस भगवान के सबसे करीबी साथियों में से एक था। कई दिनों तक मिडास ने सेटायर की देखभाल की, उसे खाना खिलाया, उसे आरामदेह बनाया और उसका मनोरंजन किया। आखिरकार राजा ने उसे डायोनिसस को लौटा दिया, जो पेक्टोलस नदी के तट पर रहता था। अपने दोस्त को सुरक्षित वापस पाकर देवता इतने राहत महसूस कर रहे थे कि उन्होंने मिडास को उसकी कोई भी इच्छा पूरी करने की पेशकश की। मिडास ने कहा कि वह जो कुछ भी छुए वह सोने में बदल जाए। क्या आप निश्चित हैं? भगवान ने पूछा। राजा ने उत्तर दिया, हाँ। इच्छा पूरी हुई और मिडास घर के लिए चल पड़ा। रास्ते में उसने एक ओक के पेड़ की टहनी को छुआ और वह सोने में बदल गई। वो हर उस चीज को छूने लगा जो उसे मिल सकती थी, एक पत्थर, एक सेब, मिट्टी का एक झुरमुट, और वह सब चमकदार चमकीले सोने में बदल गया। जब वह अपने महल में पहुंचा तो वह और भी ज्यादा उत्साहित हो गया। उसने दरवाजों, अपने बगीचे में लगे गुलाबों और अपने सिंहासन के पास लगी लालटेनों को छुआ और वह सोने से घिरा हुआ था। मिडास ने भोजन और शराब दुनिया को डायोनिसस का उपहार मंगाई, लेकिन जब उसने उसके होठों को छुआ तो वह भी सोने में बदल गई और वह उसे निगल नहीं सका। अचानक उसे समझ में आया कि भगवान ने उसकी इच्छा पर सवाल क्यों उठाया था। तभी उसकी प्यारी बेटी उसे सांत्वना देने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां उस तक पहुंची, वह सोने की मूर्ति बन गई। भयभीत और दुखी होकर मिडास ने डायोनिसस से उसे उसके भयानक उपहार से मुक्त करने की विनती की, और भगवान को दया आ गई। इस नदी पेक्टोलस नदी का स्रोत ढूंढो, उन्होंने कहा, और जब तुम इसके पानी में स्नान करोगे तो तुम्हारा उपहार बह जाएगा। राजा ने आज्ञा का पालन किया तो नदी का पानी सोने से भर गया और वह आजाद हो गया। आज भी नदी के किनारे किनारे सोने के कण मौजूद हैं। अधिक मूर्खता प्रतियोगिता। अपने लालच से दबे हुए मिडास ग्रामीण इलाकों में रहने चले गए। डायोनिसस का अनुसरण करने के बजाय वह खेतों के देवता और अशिष्टता के स्वामी पैन के साथ रहने लगा। एक दिन पैन ने अपोलो के वीणा, अपोलो संगीत और सूर्य का देवता था, की ध्वनि से भी मधुर तोब्स बजाने की मेजबानी की और डेलेंस्ट अपोलो को एक प्रतियोगिता के लिए चुनौती दी। पहाड़ के देवता टमोट्स को न्यायाधीश चुना गया। एम ने सबसे बढ़िया बजाया और सभी को यह मधुर धुनें पसंद आईं। लेकिन जब टूलस ने अपोलो की वादनपूर्ण धुनों को सुना तो उन्होंने उसे विजेता घोषित कर दिया और मिडास को छोड़कर सभी लोग सहमत हो गए। ने न केवल असहमत थे, उन्होंने निर्णय की घोषणा की बल्कि अस्वीकृत भी कर दिया। रहस्य। नाराज अपोलो ने मिडास के शापों को गधे की लंबी रोएदार कारों में बदल दिया। हिंग ने उन्हें एक नो बोन अनुलोनली बिस बाबा क्रूस द टेटब के नीचे बोल दिया। लेकिन नाई को रहस्य बनाए रखना मुश्किल लगा, इसलिए उसने इसे एक गठरी में लपेट दिया जिसे फिर ढक दिया गया। उस स्थान पर नरकटों का एक बिस्तर उगाया और हमेशा हवा में फुसफुसाता रहा। राजा मिलिस ने गधे के कान काटे। अंतिम दया। मिथक के कुछ संस्करणों में डायोनिसिया में पग 33 मिडास से कहती है कि वह अपनी बेटी की भयानक सुनहरी मूर्ति को भी नदी में नहला दे। जैसे ही वह ऐसा करता है, वह अपने मानव रूप में वापस आ जाती है।